मैं इस वक्त श्रीनगर हेडक्वार्टर में हूँ और मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा। तमाम चैनल, तमाम मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी डिस्ट्रिक्ट रामबन के मुतालिक देना चाहूँगा। जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन के साथ हमेशा से ही सौतेली माँ जैसा सलूक किया जाता है। उस सिलसिले में मैं चीफ सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर सिविल सेक्रेटरी श्रीनगर में एक डिटेल मेमोरेंडम उनको सौंपा है और उसमें मैंने ये गुजारिश की है कि हमारे सब डिवीज़न सब डिस्ट्रिक्ट बनिहाल की बात करूं, वहां पर काफ़ी इलाके ऐसे हैं जहां पर आज तक भी रोड की सहूलियात मौजूद नहीं है लोगों को, जिसमें आमा, दरदही, कावलिन, खौड़ा एक ऐसा इलाका है, चक्का, सरबगनी, गगननाग वगैरह कुछ इलाके हैं जिसमें हमने पूरा प्रोसेस करने के बाद भी सर्वे के आर्डर्स भी हो चुके हैं। और एक पांचल टू गोहला थोड़ा सा डिस्टेंस है, पोगल बस स्टैंड टू सरगली, ये जो रोड हैं, उखराल टू सीनाबती, उसमें ब्लैक टॉपिंग की अशद ज़रूरत है। उखराल टू पोगल, मालीगाम, ये जो पांचल रोड है, पांचल रोड से आगे हाई स्कूल पड़ता है, वहाँ तक थोड़ी सा गैप रह गया है। उसके लिए भी हमने बार बार एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगाई। मैं एडवाइज़र साहब के पास, गवर्नर साहब के पास सारा फार्मेलिटीज़ करने के बाद भी उस पर अमल शुरू नहीं किया गया। और दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा, कुछ इलाके जिसके लिए हमने कई अरसे से संघर्ष किया है, जिसमें हमारे बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो टूरिज़्म मैप में लेने के काबिल है, यानी बहुत खूबसूरत इलाके हैं जिसमें सरगली, सुनसेरी, मालिनसर, महमंगत, नील टॉप वगैरह वगैरह। उन इलाकों को टूरिज़्म मैप में लाने के लिए पिछले कई सालों से हमने संघर्ष किया। उसके बाद 2019 में मैंने देश के प्रधानमंत्री साहब को एक मेमोरेंडम दिया, वहाँ से भी लेटर आया। हमारे जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी साहब ने उसका फर्दर कार्रवाई की। सारे इलाके इस वक्त आइडेंटिफाई हो गए हैं टूरिज़्म मैप में लेने के लिए। उसको उन तमाम प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम के जो काम यानी उस काम को शुरू तक नहीं किया गया। मैं ये पूछना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से, और पूरे डिटेल मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को कल एक मेमोरेंडम में दी है और उन्होंने ये पूरा भरोसा दिया है कि आज वो उस पर एक्शन लेंगे। और आज फिर मैं अभी सेक्रेटरीट जा रहा हूँ और मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा और हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो युवा लीडर हैं, और मैं अब हमारे बनिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को हमेशा से ही सौतेली माँ जैसा सलूक उनके साथ किया जाता है। हर एक डेवलपमेंट के मुद्दे पर, हर एक काम के साथ उनके साथ हमेशा से ही खाली वोट बैंक के लिए उन लोगों को इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर बैंक की ब्रांच एक उखराल में है। मैं चेयरमैन साहब से भी कई बार मिलने के बाद मैंने उनसे गुजारिश की है कि फौरी तौर पर उस पर कार्रवाई हुई है। सीनाबत्ती, शालगढ़ में एटीएम फैसिलिटी के साथ जो एडिशनल ब्रांचेस खोलने के लिए, और उन्होंने हमें पूरा भरोसा दिया है। उखराल बैंक में जो स्टाफ की कमी थी, वहाँ पर 10 लोगों का जो स्टाफ है, पूरा स्टाफ 10 मेंबर का उन्होंने हमें आश्वासन दिया है और हम ये भी वहाँ देखना चाहेंगे। और अब हम मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि हमारे जो युवा लीडर हैं डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, वो लोग भी तमाम लोगों के साथ राब्ते में रहे। और उनसे मैं कहना चाहता हूँ और जनरल आवाम से अपील करना चाहता हूँ कि अब ज़रूरत आन पड़ी है आवाम को जागने की, अपने हक और इंसाफ के लिए। अब मात्र एक रास्ता बचता है कि आवाम को सामने आना होगा, क्योंकि हमारे साथ हमेशा से ही सौतेली माँ जैसा सलूक किया जाता है। अब हम डिस्ट्रिक्ट रामबन के साथ मज़ीद जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी, उसको अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहाँ के जो हमारे लीडर साहिबान हैं, वो आपस में अपने बंदर बांट करके अपने लोगों को, अपने कुछ इलाकों को ही तरजीह देते हैं। जो बुनियादी सहूलियात से लोग महरूम हैं, उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता है। उसके लिए हम उस चीज़ को हम किसी भी किस्म में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं डीसी साहब से भी गुजारिश करना चाहूँगा, जिस तरीके से डीसी साहब को एक मेमोरेंडम हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से एक आरटीआई लगाई थी, उसमें उन्होंने तमाम कंसर्न डिपार्टमेंट को लिख दिया है, जिसमें उखराल टू बिंगारा रोड का जो पुल के काम है, रामबन मेत्रा में पुल की बहुत
परेशानी है, और बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर रोड की डिटेल मैं शेयर कर दूंगा। और मैं मीडिया से के माध्यम से गवर्नर साहब से अपील करना चाहूँगा और चीफ सेक्रेटरी साहब से अपील करना चाहूँगा कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट रामबन में जो लोगों को बुनियादी सहूलियत से महरूम रखा गया है, अब एडमिनिस्ट्रेशन को चाहे, और मैं डीसी साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जब भी हमने उनसे कोई अपील की है, आपने उनसे कोई गुजारिश की है, उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस दिया और उस पर एक्शन भी लिया। और मैं डीसी साहब से भी गुजारिश करना चाहूँगा इन तमाम प्रोजेक्ट्स के ऊपर फौरी तौर पर कार्रवाई शुरू करें ताकि वहाँ के लोग मज़ीद सफ़र न हो। शुक्रिया, धन्यवाद।